वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एक बच्चे का केस है और आप मैनी टाइम यू विल एनकाउंटर्ड विथ सच काइंड ऑफ केसेस लाइक ये जो केस है, ये केस है एक बच्चे का जिसको फाइमोसिस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी मदर का कॉल आता है। ये ऑनलाइन केस टेकिंग हुआ था, तो मदर के कॉल आता है कि इसका ना अभी जो पेनिस है उसका जो प्रीपियस वाला पार्ट है उसमें स्वेलिंग हो गया है और वो ओपन तो होता है, कम होता है, लेकिन अभी उसको क्या हो गया है जिसकी वजह से उसको जलन हो रही है। ठीक है, तो वो बराबर ओपन ना होने की वजह से इसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है और यूरिन आउटपुट कम हो रहा है जिसकी वजह से इसको क्या हो गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसको जलन हो रही है। तो जलन हो रही है और अम, और वो जो प्रीपुश वाला एरिया पूरा स्वेल अप हो गया है। तो मैंने पूछा कि जब से इसको ये प्रॉब्लम हुआ है तब से इसका क्या दिक्कत है। तो अभी आपको एक्यूट के बारे में समझना होता है। एक्यूट सिचुएशन में पेशेंट के साथ कौन सा पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो उसकी मदर ने बोला कि इसको तो दर्द होता है, जलन होती है, पर ऐसे थोड़ा बहुत दर्द में बोलता नहीं है वो, हाँ चलता रहता है, बट जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तभी वो बोलता है और बोलता है कि कोई दवाई लगा दो, और फिर रोता भी है। ठीक है, तो मतलब ये कि इतनी जल्दी ये कुछ कहता नहीं है, जब बहुत ज़्यादा होता है तभी बोलता है। मैंने कहा ठीक है, और फिर क्या बोलेगा कि बोलेगा कुछ उसमें लगा दो, दवाई लगा दो। ठीक है, और दर्द की वजह से रोता भी है, चिड़चिड़ भी करता है। और मैंने पूछा फिर उसके जनरल नेचर के बारे में पूछा, तो उसकी मदर ने बताया कि इसको गुस्सा आता है। ठीक है, जब कोई ये कुछ कर रहा है और उसका रोक टोक किया गया, या उसका एक और कजन ब्रदर है उसने उसका सामान ले लिया, उसको छेड़ दिया, तो गुस्सा आती है इसको। ठीक है, और फिर गुस्से में सामान फेंक देता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो था। और फिर एक क्वेश्चन और मैंने पूछा कि और इसके बारे में कुछ बताइए। तो बोलती कि जब मैं डांटती हूँ, फिर मैं इसको डांटती हूँ, ये कुछ उधम करेगा, कुछ करेगा तो मैं डांटती हूँ, तो जब ये डांट पड़ती है इसको तब इसको बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, इवन स्कूल में टीचर्स भी डांटते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो ये जो छोटा सा केस था इसी को मैंने रिपट्राइज किया। तो आप रिपट्राइज करके देखेंगे तो एक रेमेडी आती है हमारे पास, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इन सिचुएशंस को समझते हैं। तो ये जो बच्चा है, अभी उसकी मदर का ही कॉल आया था, तो उसको अभी उसका दूसरे बच्चे के लिए कॉल आया था, तो वो ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब वो उसके बाद से ही ठीक हो गया है। तो हमको इस केस को समझना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो बच्चा जल्दी नहीं बताता अपनी तकलीफ। ठीक है, थोड़ा बहुत सहन कर लेता है, मतलब सहन कर लेता है वो, जब ज़्यादा तकलीफ होती है तभी बोलता है। ठीक है, तो और दवाई लगाने को बोलता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड। उसका जो कंट्रोल है अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी सहन शक्ति के ऊपर, वो कंट्रोल है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। ठीक, इस रूब्रिक को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, जब आप पूछेंगे तकलीफ में आप क्या करते हो आप, ठीक है, दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं लेता हूँ, दवाई बहुत देर बाद लेता हूँ। ठीक है, मतलब जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं पहले तो देखता हूँ, पहले थोड़ा बहुत दर्द मैं सहन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर ज़्यादा दर्द भी होता है तो भी सहन कर लेता हूँ, जब बहुत ज़्यादा हो तभी दवाई लेता हूँ मैं। तो ये जो है ना सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, तो वो दवाई तुरंत नहीं लेता है पेशेंट। ठीक है, सहन कर लेता है, इसको बोलते हैं सहन कर लेता है। दूसरा पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत जल्दी दवाई चाहिए रहती है, जैसी दर्द होता है मैं दवाई खा लेता हूँ। तो वो सेंसिटिव टू पेन रहते हैं और ऐसे लोगों को पेन बर्दाश्त नहीं होता, तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, तो लाइक बेलेडोना पेशेंट। ठीक है, तो इनको कहीं से भी कोई गोली मिल जाए फटाफट दे दो इनको। ठीक है,
तो मैंने इसको रूब्रिक लिया था सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड। दूसरा रूब्रिक लिया था कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। जब उसको तकलीफ होती है तो वो कहता है कि मम्मा उसमें कुछ लगा दो, कोई दवाई लगा दो, तो ये कहलाता है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। मतलब आप दवाई लगा दोगे तो मुझे आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो उस दवाई के जरिए वो कैरीड होना चाहता है, मतलब पेन से फ्री फ्रॉम पेन होना चाहता है, मतलब दर्द से बगैर दर्द फ्री होना चाहता है वो, और उसके लिए उसको चाहिए दवाई। तो ये दवाई जो है कैरीड डिजायर टू बी कैरियर की तरह काम करती है। तो पेशेंट इधर से पेन फ्री की तरफ कैरी होना चाहता है, तो ये है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। तीसरा डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, वो जो कुछ कर रहा है करने दो, ठीक है। रोका टाकी मत करो। उसका छोटा भाई आता है, वो डिस्टर्ब करता है, तो इसको फिर गुस्सा आता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, और कोई इसको रोके टोके तो गुस्सा आता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ठीक है, सिंपल। अब इसकी मदर डांटती है, स्कूल में डांट पड़ती है, तो फिर इसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो सिंपल रूब्रिक है सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, डांट फटकार से इसको बुरा लगता है। और वीपिंग पेन फ्रॉम, ठीक है, वीपिंग पेन फ्रॉम। तो ये सारे जब रूब्रिक मैंने लगाए थे तो मेरे पास एक ही रेमेडी आई थी, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। और एक रूब्रिक और मैंने भूल गया बताना, एंगर थ्रोस थिंग्स अराउंड, गुस्से में चीज़ों को फेंक देता है, ठीक है। तो सीधा सीधा रूब्रिक थे, थोड़ा सा केस मैंने लिखा नहीं है, वो वर्बली था, तो कुछ तो ऐसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे पेशेंट तो छोटा बच्चा है तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मदर रिप्लाई कर रही है, तो मदर कैसे इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे रिसीव करना है एंड कैसे रूब्रिक फॉर्म करने हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने तो आपको बहुत सीधा सीधा बता दिया, पेशेंट का वर्जन और डायरेक्ट रूब्रिक आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये उस बच्चे को मैंने फिर आर्सेनिक बोला, आर्सेनिक दे दो आप, ठीक है। तो आर्सेनिक उसको कब, करीब 15 डेज पहले मैंने आर्सेनिक दिया था, राइट, ऑनलाइन केस था। आर्सेनिक देने के बाद वो ठीक हो गया। और मजे की बात, मैंने एक सिटी क्यू भी पूछा था, वैसे मेडिसिन तो रिपर्टरी में आ गई थी, फिर मैंने सिटी क्यू में भी पूछा उसको कंफर्म करने के लिए, और कि ये बच्चे का स्वभाव कैसा है, मतलब क्या करता है जब बीमार पड़ता है। तो ये मदर ने बताया कि उसको, वो जब बीमार पड़ता है तो उसको ना कुछ उसके साथ करते रहो, ठीक है, मतलब तेल लगाते रहो, मालिश करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये है बाइटिंग टम्बलर, ठीक है। तो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता, जरूरी नहीं कि हर बार आपको आर्सेनिक का बच्चा बाइटिंग टम्बलर में मिले और आपको परेशान करे। तो जो बच्चे तकलीफ में आपको बहुत परेशान करते हैं, ये करो, ये कराते हैं, वो कराते हैं, इवन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका मतलब हजामत करवाते रहते हैं, ठीक है, तंग करते हैं आपको, तो ये इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में भी है, ठीक है। तो जब इस तरीके के बच्चों को आपने आर्सेनिक दिया और आर्सेनिक से तो आर्सेनिक देने से उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया। अभी उसका मदर का फ़ोन आया था, इवन फाइब्रोसिस भी ठीक हो गया और उसका यूटीआई भी वो भी ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा केस टेकिंग होता है। और कई बार तो आपको हर बार आर्सेनिक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हर बार आपको आर्सेनिक का ठीक हो गया था। हाँ वो ठीक हो गया है। या हर बार अच्छा। आर्सेनिक पेशेंट बाइटिंग टम्बलर में नहीं होते, तो डोंट बी प्रेजुडाइज्ड। जो करंट सिचुएशन है आपको उसके ऊपर रेमेडी देनी है, दैट्स इट, पेशेंट ठीक होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9752820258 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।